नार्सिसिस्ट की बद्दुआ से बचने के 5 शक्तिशाली स्पिरिचुअल तरीके। ये है हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ये वीडियो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नार्सिसिस्ट से दूर जाने के बाद भी जैसे उसकी नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा कर रही हो? उसके बाद के लाइफ में आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। लाइफ में सिचुएशन और बिगड़ने लगी है। अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे उसने आपको कोई बद्दुआ दी हो, जिसके वजह से ये सब गलत हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? अगर कोई नार्सिसिस्ट हमें बद्दुआ देता है तो क्या उसका असर हम पर होता है? और अगर होता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में इसी बात को हम डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नार्सिसिस्ट के बद्दुआ से बचने के 5 शक्तिशाली स्पिरिचुअल तरीके जो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करेंगे और आपको फिर से बैलेंस में भी लाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम नार्सिसिस्ट की बद्दुआ क्या होती है यह जानते हैं। तो नार्सिसिस्ट के अंदर बहुत गहरी एनर्जी ऑफ कंट्रोल होती है। वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट नहीं करते, तो वो आपके एनर्जी फील्ड को भी प्रभावित करते हैं। जब वो आपको छोड़ते हैं या आप उनसे दूर चले जाते हैं तो कई बार वो जानबूझकर बोलते हैं कि तुम मेरे बिना लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कभी भी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे, न जी पाओगे, ना मर पाओगे। तुम्हारी लाइफ मेरे बिना बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें कोई नहीं चाहेगा, या लाइफ में कभी किसी को मत मिलना। अब ये जो सेंटेंस है मेरे अंदाजे से सभी ने सुने होंगे और किसी किसी को ये सोचकर झटका लगा होगा कि मेरे नार्सिसिस्ट ने जो कहा वो आपको कैसे पता है? बात तो सिर्फ हम दोनों के बीच हुई थी, फिर कैसे? क्या उस वक्त आप भी वहां मौजूद थे? तो खैर उस बात को छोड़ दीजिए। ये जो सोच है, ये सोच फिर एक बद्दुआ की तरह आपके साथ काम करने लगती है। अब ये सेंटेंस सीधे आपके बॉडी पर असर डालने लगता है। लेकिन याद रखिए, उनकी बद्दुआ सिर्फ तभी असर करती है जब आपकी वाइब्रेशन उनके जैसे लो हो जाती है। इसलिए आपकी वाइब्रेशन हमेशा प्रोटेक्ट होनी चाहिए, वो लो नहीं होनी चाहिए। और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का मकसद भी वही होता है, अपनी वाइब्रेशन हमेशा ऊंची रखना, ताकि आपको किसी की बद्दुआ ना लगे। अब देखते हैं नार्सिसिस्ट की बद्दुआ से बचने के 5 शक्तिशाली स्पिरिचुअल तरीके। तो इसका पहला तरीका है ऊर्जा की शुद्धि, एनर्जी क्लेंजिंग। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के संपर्क में कभी रहे हैं तो उनके साथ में रहने के वजह से आपका ऑरा उनके नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से भर जाता है। इसलिए हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी एनर्जी क्लींजिंग करें, जिसके लिए नहाने से पहले एक कटोरी में नमक डालें और उस नमक को अपने शरीर पर रगड़ते हुए बोले, मैं सारी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हूं। अगर आप चाहे तो ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र भी उस वक्त प्ले कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी फील्ड तुरंत क्लियर हो जाती है। इसका दूसरा तरीका है एनर्जी शील्ड बनाना। हर दिन सुबह ध्यान में बैठे और कल्पना करें कि आपके चारों तरफ एक सफेद या सुनहरी रोशनी का घेरा है। वो घेरा आपको हर बुरी सोच, बुरी नजर और बद्दुआ से बचा रहा है, और कहे कि मैं दिव्य प्रकाश से सुरक्षित हूं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास नहीं आ सकती। इस लाइट शील्ड मेडिटेशन को रोज 5 मिनट तक जरूर करें। इससे धीरे धीरे आपकी एनर्जी इतनी मजबूत हो जाएगी
कि कोई भी बद्दुआ आपके पास पहुंच नहीं पाएगी। इसका तीसरा तरीका है कार्मिक कॉर्ड कटिंग। नार्सिसिस्ट के साथ हमारा कार्मिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उनका प्रभाव तब तक रहता है जब तक हम उस एनर्जेटिक कॉर्ड को कट नहीं कर देते। इसलिए कॉर्ड कटिंग करें, और उसकी प्रक्रिया है आप अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके और उस व्यक्ति के बीच एक एनर्जी कॉर्ड है। अब उस कॉर्ड को दिव्य प्रकाश से धीरे धीरे काटते हुए बोले, मैं तुम्हें प्रेम से मुक्त करता हूं, और महसूस करें कि आप हल्के होते जा रहे हैं। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार करें। इससे आप भावनात्मक रूप से भी डिटॉक्स हो जाते हैं। इसका चौथा तरीका है दैवीय संरक्षण मांगना। हर धर्म और हर स्पिरिचुअल पथ में दैवीय शक्तियाँ होती है जो हमें बचाती है। इसलिए आप चाहे तो भगवान शिव, हनुमान जी, आर्क एंजल माइकल या अपनी इंट्यूशन गाइड से सुरक्षा मांग सकते हैं। सुरक्षा मांगते वक्त आपको यह कहना है कि है दिव्य शक्ति, मुझे उन सभी ऊर्जाओं से सुरक्षित रखना जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। आप हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच या आर्क एंजल माइकल प्रेयर सुन सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास ही आपका कवच बन जाता है। इसका पांचवा तरीका है फॉरगिवनेस एंड डिटैचमेंट। नार्सिसिस्ट के बद्दुआ से सबसे ज़्यादा असर हमें तब होता है जब हम उनके प्रति गुस्सा, डर या नफरत पालते हैं। जितना आप उन्हें हेट करते हैं, उतनी ही हमारी एनर्जी उनके साथ बन जाती है। इसलिए उन्हें माफ़ कर दीजिए, उनके लिए नहीं, अपने लिए। और उनको माफ़ करते हुए कहे कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और खुद को मुक्त करता हूँ। इस फॉरगिवनेस से आपकी वाइब्रेशन इतनी ऊंची हो जाती है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं टिकती। नार्सिसिस्ट की बद्दुआ असल में आपके फेथ की परीक्षा होती है। अगर आप डर जाते हैं तो वो ज़रूर असर करती है। अगर आप प्रेम, लाइट और डिवाइन कनेक्शन में टिके रहते हैं तो कोई भी बद्दुआ आपकी लाइफ को छू नहीं सकती। तो याद रखिए, एनर्जी क्लेंजिंग, एनर्जी सील्ड मेडिटेशन, कार्मिक कॉर्ड कटिंग, डिवाइन प्रोटेक्शन इन्वोकेशन, फॉरगिवनेस एंड डिटैचमेंट, यही है आपके 5 स्पिरिचुअल कवच जो हर तरह की नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।